अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो क़ारिब, मेरे अजीज़ों प्यारे पाकिस्तान के प्यारे शहर लाहौर से आपका खादिम इफ्तिखार इफ़ी। दोस्तों, मुझे बहुत सारे दोस्त कॉल करते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि हम लोगों के साथ नेकी करते हैं लेकिन लोग हमारे साथ बदी करते हैं। मैंने सोचा कि फ़र्दन सबको एक लंबी बात समझाने के बजाय अगर मैं एक वीडियो की शक्ल में गुजारिश करूं तो शायद ये बात ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकेगी। दोस्तों, याद रखिएगा कि कभी भी दूसरे की बुराई की वजह से अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। अगर कोई शख्स हमारे साथ बुरा करे तो हमें कभी भी उसके साथ बुराई नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी अच्छाई को कायम रहना चाहिए। जैसे सामने वाला शख्स अपनी बुराई नहीं छोड़ता, ऐसे हमें अपनी अच्छाई भी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि बाबा जी इशफाक साहब के ख़िलाफ़ एक साहब ने कहीं कॉलम लिखा और वो कॉलम लेकर अपने बाबा जी के पास चले गए, नूर अली बाबा के पास। और वहाँ जाकर उन्होंने कहा, जी देखें मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं, लेकिन मेरे ख़िलाफ़ कॉलम लिख दिया गया। तो नूर अली बाबा ने पहले उनको खाना खिलाया, चाय पिलाई और उसके बाद उन्होंने कहा, हाँ बता क्या हुआ। उन्होंने कहा, देखें ये कॉलम देखें। तो कॉलम पढ़ने के बाद या कॉलम सुनने के बाद नूर अली बाबा सरकार ने फरमाया, जो फरमाया वो मैं आपके गोशगुजार कर रहा हूँ कि उन्होंने कहा जी कि एक दरवेश थे, वो अपने चेलों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे और सर्दियों का मौसम था और दरवेश की नज़र पड़ी तो उसने देखा कि एक शीशनाक करीबुल मर्ग है और सर्दी से बिल्कुल वो मरने वाला है और अकड़ा हुआ है, उस पर कोहरा जमा हुआ है। तो दरवेश ने अपने चेले से कहा, शागिर्द से कहा कि इसकी जान बचाओ। तो उसके चेले ने उसके गिर्द आग जलाई, उसके अंदर ताकत आई। उन्होंने कहा इसको दूध पिलाओ। उसको दूध पिलाया। जब दूध पिलाया तो नाग ने अपना फन खड़ा कर लिया और जैसे ही उसको मौका मिला तो उसने उस मेहरबान को, जिसने उसकी जान बचाई थी, डसने की कोशिश की। लेकिन जो चेला था वो ज़रा एक्टिव था, वो बर वक्त अपना हाथ उसने पीछे खींच लिया और सांप के डसने से बच गया। और थोड़ा सा आगे गए तो फिर दरवेश ने कहा कि इस सांप को अब तुम जंगल में छोड़ दो। जंगल में छोड़ दिया गया और वो झाड़ियों में गायब हो गया। लेकिन दोस्तों, उस चेले के जहन में एक सवाल रहा। उसने कहा कि बाबा जी, मैंने इसकी खिदमत की, इस नाग की जान बचाई, इस पे मेहरबानी की, उसने मुझे डसने की क्यों कोशिश की। तो दोस्तों, आप लोग जितने इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, तमाम का जवाब ये होगा कि डसना सांप की फितरत है। अच्छा दोस्तों, इस वाक़े को सुनने से पहले मैं भी ये समझता था कि डसना सांप की फितरत है, लेकिन नूर अली बाबा सरकार ने जो इशफाक साहब से कहा वो मैं आपके गोशगुजार करता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, सांप के पास सबसे कीमती चीज़ उसका जहर होता है और उसने वो जहर शुक्रिया के तौर पर तुझे देना चाहा है। ये बात दरवेश ने की अपने चेले से कि सांप के पास उसका सबसे कीमती चीज़ उसका जहर होता है, जो जहर उसने शुक्रिया के तौर पर तुझे देना चाहा है। दोस्तों, जिसके पास जो कुछ होता है वो वही आगे बांटता है। मेरे पास नफ़रत होगी, मैं नफ़रत बांटूंगा। मेरे पास मोहब्बत होगी, मैं मोहब्बत बांटूंगा। ये बिल्कुल ऐसी है कि चौसे के दरख्त के पास मीठे आम होते हैं, वो आपको आम देता है, लेकिन बबूल के जो पौधा होता है उस पर कांटे उगते हैं तो वो आपको कांटे देता है। तो वो बाबा जी का शेर था ना कि जो कुछ हट्टी अंदर होवे ओ यो दबे बेचारा, जो कुछ हट्टी अंदर होवे ओ यो दबे बेचारा, कित्थों लियावे लाल मोहम्मद कोले बेचन वाला। तो दोस्तों, इफ्तिखार इफ़ी की हट्टी में, दिल की हट्टी में जो होगा ये वही बांटेगा। ये हो नहीं सकता कि मेरे पास हो नफ़रत और मैं आपको मोहब्बत दे दूँ। ये आज पार्क आप देख रहे हैं, नया पार्क है। मैं सब मुस्लिम टाउन लाहौर में एक पार्क है, वहाँ वॉक इसलिए कर रहा हूँ ये ब्लॉग में कि
तमाम पार्क्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, जो बड़े पार्क्स हैं। तो मैंने सोचा आज यहाँ जाएं, आपसे रब्ता करें, आपसे दिल की बात करें। अल्लाह आपको आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।